एक पुराने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग दिन भर मेहनत से खेती करते थे। लेकिन गांव के पास ही जंगल में रहता था एक बहुत चालाक और हमेशा भूखा रहने वाला गीदड़। उसका नाम था गिड्डू। गिड्डू दिन रात शिकार की तलाश में रहता। लेकिन गांव वालों ने मुर्गियों के पिंजरे इतने मजबूत बना रखे थे कि गिड्डू अकेले कुछ भी नहीं कर पाता था। उसी गांव के एक कोने में रहता था एक छोटा सा चूहा। उसका नाम था छोटू। छोटू शरीर से छोटा था, लेकिन दिमाग से तेज। वह छोटे छोटे छेदों से आसानी से अंदर घुस जाता था, लेकिन उसकी भूख भी बहुत बड़ी थी। अक्सर वह सोचता था, अगर कोई ताकतवर मेरा साथ दे दे तो मैं भी मुर्गी का मांस खा सकता हूं। एक रात जब जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था, गिड्डू घूमते घूमते गांव के पास आ गया। तभी उसकी नजर छोटे से चूहे छोटू पर पड़ी। गिद्दू के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। वह पास आया और मीठी आवाज में बोला, अरे भाई छोटू, कैसे हो? छोटू डर गया, लेकिन गिड्डू ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त बनने आया हूं। फिर गिड्डू ने अपना प्लान बताया, तुम छोटे हो, पिंजरे के अंदर जा सकते हो, मैं बाहर रहूंगा। जैसे ही मुर्गी निकलेगी, हम दोनों बराबर बांट लेंगे। छोटू कुछ देर सोचता रहा। मुर्गी के मांस का ख्याल आया और उसने हां कर दी। अगली रात चांदनी रात थी। पूरा गांव सो रहा था। गिड्डू और छोटू चुपचाप मुर्गियों के पिंजरे तक पहुंचे। छोटू बोला, मैं अंदर जा रहा हूं, तुम बाहर रहना। वह छोटे से छेद से अंदर घुस गया और अपने तेज दांतों से पुराने ताले को काटने लगा। थोड़ी देर में ताला टूट गया और मुर्गी बाहर आ गई। तभी गिड्डू ने झपट्टा मारा और मुर्गी को मुंह में दबा लिया। छोटू खुशी से बाहर आया और बोला, वाह, अब मुर्गी बांट दो, मेरा हिस्सा भी दो। गिड्डू जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, तुम्हारा हिस्सा? तुम्हारा हिस्सा बस इतना है कि तुम जिंदा हो। मुर्गी मेरी है क्योंकि ताकत मेरी है। छोटू हैरान रह गया। ये क्या बात हुई? तुमने बराबर बांटने का वादा किया था। गिड्डू हंसते हुए बोला, गीदड़ और चूहे की दोस्ती सिर्फ मतलब तक होती है। फायदा मेरा, नुकसान तुम्हारा। डर के मारे छोटू रोता हुआ अपने बिल की तरफ भाग गया। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, ताकतवर से दोस्ती कमजोर को ही तोड़ती है। कुछ दिनों बाद गिड्डू फिर भूखा हो गया। उसने दूसरे चूहों से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन अब कोई भी उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। एक दिन गांव वालों ने गिड्डू को देख लिया। उन्होंने पत्थर फेंके, कुत्तों को छोड़ दिया। घायल गिड्डू जंगल में भाग गया। उस दिन उसे समझ आया, जो दूसरों को धोखा देता है, आखिर में वह खुद अकेला रह जाता है। और छोटू, उसने सीख लिया, सच्ची दोस्ती बराबरी में होती है,